कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है ईश्वर समय की सीमा पर है। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 7 वचन 46 से 50। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया, पर इस स्त्री ने मेरे पांवों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके जितने पाप हैं वे सब क्षमा हो गए हैं, और इसीलिए इसने इतना बड़ा प्रेम दिखाया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा होता है वो थोड़ा प्रेम करता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जो लोग उनके साथ भोजन करने बैठे थे वे आपस में कहने लगे, ये कौन है जो पाप भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, शांति से जा। मत्ती अध्याय 15 वचन 32। तब यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। मैं उन्हें बिना भोजन के नहीं भेजना चाहता, नहीं तो वे रास्ते में बेहोश हो सकते हैं। क्या आपने देखा है कि आधुनिक कलीसिया की बैठकों में उपदेश छोटे होते हैं, आराधना जोरदार होती है और प्रार्थना मूल रूप से निरर्थक होती है? ऐसा लगता है कि हम बैठक के दौरान जीवन को बदलने के लिए ईश्वर की शक्ति को अनुमति देने के बजाय भीड़ का मनोरंजन करने के बारे में अधिक चिंतित हैं। निश्चित रूप से नए विश्वासियों को आकर्षित करने के लिए यह एक अच्छी रणनीति है, जो शुरू में अपने पापों की क्षमा के लिए भूखे नहीं होते हैं और संभवतः एक लंबी सेवा में वापस लौटने के लिए विमुख हो जाएंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि आधुनिक विश्वासी भी ईश्वर की उपस्थिति, वचन के गहन उपदेश या यहाँ तक कि प्रार्थना के लंबे और व्यापक समय को ज्यादा नहीं ले पाते हैं। वे पासबान से तब भी नाराज हो जाते हैं जब लंबी सेवा के कारण उनकी योजनाएं बाधित होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मसीह को कभी उपदेश देना या उपचार करना बंद करने के लिए कहा गया था क्योंकि भीड़ को अगले दिन काम करना था या किसी रेस्तरां में आरक्षण था? वास्तव में यह इसके विपरीत था। यह मसीह ही थे जो उन लोगों के बारे में चिंतित थे जो अपने भोजन, नींद या वे कितने समय तक रहते हैं इसकी परवाह नहीं करते थे। पैदल यात्रा की और लगातार उनकी उपस्थिति में रहना चाहता था। मुझे गलत मत समझो, अभी भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और बैठते हैं जहां उनके समय, भोजन या नींद की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से घिरे होने से बेहतर कोई एहसास नहीं है, जहां हम अंदर से बदल जाते हैं और परमेश्वर हमें अपनी शक्ति से भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमारी गलतियों को हमारे सामने प्रकट करके और हमें पश्चाताप करने, क्षमा मांगने और बदलाव लाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने का मौका देकर उनसे निपटते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 घंटे से अधिक समय तक कलीसिया सेवा में रहना, एक रात का जागरण जो सुबह की रोशनी तक चलता रहे, या एक प्रार्थना सत्र जहां आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आपको अपना उत्तर न मिल जाए या थकावट के कारण सो न जाए? मुझे ऐसे अनुभव याद हैं जब मैं मंत्रालय की तैयारी कर रहा था। परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही मेरी प्राथमिकता थे और है। केवल जब आपको एहसास होगा कि परमेश्वर ने आपको कितना क्षमा किया है, तभी आप खुद को और अधिक दे पाएंगे। जिस महिला ने यीशु के पैरों पर इत्र लगाया था, वह अपने पापों से भली भांति परिचित थी और कैसे यीशु ने दूसरों के विपरीत उसे अस्वीकार या दोषी नहीं ठहराया। उसने उनके पैरों पर महंगा इत्र डाला और उन्हें चूमा, जबकि अन्य लोग यह नहीं समझ पाए कि मसीह ने ऐसे पापी को उन्हें छूने की अनुमति क्यों दी। यह उसका विश्वास था कि यीशु उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, जिसने उसे यीशु के सामने आत्मसमर्पण करने और उद्धार पाने की अनुमति दी। जितना अधिक आप आभारी होंगे, उतना ही आप प्रार्थना, वचन का अध्ययन या राज्य में सेवा करने के अपने समय की सराहना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ईश्वर हैं जो मुझे देखते हैं। ईश्वर जो अपने लोगों के सामने प्रकट होते हैं। सभी प्राणियों की आत्माओं के ईश्वर। ईश्वर जो हमेशा जीवित रहते हैं। ईश्वर जो हमेशा के लिए राज करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता कि हम आपके पास वैसे ही आ सकते हैं जैसे हम हैं और क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अस्वीकार न करने और आपके चरणों में हमारे द्वारा समर्पित सभी चीजों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद।
हमें जल्दी से जल्दी आपके पास न पहुंचने और शैतान के झूठ पर विश्वास करने के लिए क्षमा करें। हमें माफ करें कि हम आपकी शक्ति और उपस्थिति में डूबने के बजाय अपने भोजन, सामाजिक गतिविधियों और लोगों को खुश करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमें माफ करें कि हम पासबान को परमेश्वर के बजाय हमारे समय के अनुसार काम करने के लिए मजबूर और डराते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी उपस्थिति की भूख और इच्छा दें। हमें सिखाएं कि हम अपनी पूरी क्षमता, अपनी सारी क्षमता और अपनी सारी इच्छाओं के साथ आपकी आराधना कैसे करें। अपनी पवित्र आत्मा को हमारी कलीसिया की बैठकों में वापस लाएं, ताकि हम अंदर से बदल जाएं और नए सिरे से बन जाएं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।